प्रोसेसिंग यूनिट में दो बड़ी यूरोपियन मशीन्स में नगेट्स, बर्गर पैटीज और चिकन विंग्स जैसी मुताद्दिद प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। तैयार प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली कुकर से फ्रीजर में शिफ्ट होती हैं, जहां से इन्हें पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोल्ट्री और इससे वाबस्ता वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह बिग बर्ड प्राइवेट लिमिटेड बेहतरीन हाइजीनिक उसूलों को मद्देनजर रखते हुए दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी और क्वालिफाइड स्टाफ के जरिए चिकन मीट से मुख्तलिफ प्राइमरी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर न सिर्फ मुल्क की जरूरियात पूरा कर रही है, बल्कि इंटरनेशनल फूड चेन समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी करती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आज इस खूबसूरत मौसम में हम कवर करने जा रहे हैं पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बिग बर्ड को, जिनका कहना है ईट वेल एंड लिव वेल। जी हाँ, पोल्ट्री हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। घर हो, शादी ब्याह की तकरीबात हो, इंटरनेशनल फूड चेन्स हो या लोकल रेस्टोरेंट्स, हर जगह पे हमें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं। हम इससे लजीज खाने बनाते हैं और खुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलवाते हैं। पोल्ट्री पूरी दुनिया के अंदर प्रोटीन का एक बहुत अहम सोर्स है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इसके हवाले से बहुत सी कंफ्यूजन्स भी हैं। आज के प्रोग्राम में हम उन कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स जैसा नगेट्स हैं या फिर बर्गर पैटीज हैं वो किस तरह बनाई जाती हैं, वो हमारे बच्चों के सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो हम आज डिस्कवर करेंगे बिग बर्ड का ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, जो कि पाकिस्तान में अपनी नौइयत का सबसे लेटेस्ट प्लांट है और एयर चिलिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना ये है कि हाइजीन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और इसी वजह से इंटरनेशनल फूड चेन्स जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं वो भी इनसे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स लेती हैं और दुनिया भर में भी जो इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं वो भी यहाँ से जो है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स लेती हैं और ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी मार्केट में और दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी होती हैं with the proud tag of made in Pakistan। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बिग बर्ड के पोल्ट्री फार्म से लाई गई सेहतमंद मुर्गियों को सबसे पहले होल्डिंग एरिया में रखा जाता है, जहां बड़े बड़े पंखों और पानी की फुहार से मुर्गियों का स्ट्रेस लेवल कम किया जाता है। मुर्गियों की ट्रेस को ट्रक से अनलोड करके कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जहां वेटनरी एक्सपर्ट विजुअली मुर्गियों की सेहत का मुआयना करता है। सेहतमंद मुर्गियों को ट्रे से निकालकर कन्वेयर बेल्ट में उल्टा लटका दिया जाता है, जहां से ये मुर्गियां स्लॉटरिंग सेक्शन में शिफ्ट होती हैं। यहाँ मुर्गियों को पुरसकून रखने के लिए खास किस्म की नीली रोशनी इस्तेमाल की जाती है। स्लॉटरिंग सेक्शन में इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक ट्रेन वर्कर्स बावजू और किबला रुख होकर तकबीर पढ़ते हुए मुर्गियों को हाथ से ज़िबाह करते हैं। ज़िबाह मुर्गियां कन्वेयर बेल्ट की मदद से डीफीदरिंग सेक्शन में जाती हैं, जहां कन्वेयर बेल्ट पर मुर्गियां दो हॉट टब्स से गुजरती हैं ताकि इन पर लगा खून और गर्द साफ हो जाए और फेदर्स नरम हो जाए। इसी मरहले में कन्वेयर बेल्ट प्लकिंग मशीन से गुजरती है, जहां मुर्गियों की जिल्द पर लगे तमाम परों को अलग कर दिया जाता है। इसी कन्वेयर बेल्ट पर लगे कटर की मदद से मुर्गियों के सर और पैर भी अलग हो जाते हैं। अगले मरहले में ऑटोमेटिक मशीन पर धुलाई के बाद पेट चाक करके इंटरनल ऑर्गन्स निकाले जाते हैं। मुर्गी के गोश्त को मशीन में पानी से साफ करके एयर चिलिंग टनल से गुजारकर सर्द तरीन हवाओं के एनवायरनमेंट में 90 मिनट तक रखा जाता है, ताकि ये बैक्टीरिया फ्री और देर तक तरोताजा रहें।
डी बोनिंग सेक्शन में वजन की बुनियाद पर मुर्गियों को सेग्रीगेट किया जाता है। ट्रेन्ड स्टाफ मुतादिद लाइंस में मुर्गी के गोश्त को डिफरेंट कटिंग और पोर्शंस में काट कर प्राइमरी पैकिंग सेक्शन में भेज देता है। कच्चे गोश्त को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लास्टिक बैग्स में फिल करके सीलिंग के बाद मेटल डिटेक्शन से गुजारा जाता है और इंडस्ट्रियल फ्रीजर्स में भिजवा दिया जाता है। गोश्त को फर्दर प्रोसेस के लिए सबसे पहले मैरिनेशन सेक्शन में भेजा जाता है, जहां टम्बलर मशीन में गोश्त और मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। मुर्गी के साफ सुथरे बोनलेस गोश्त को ग्राइंडिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां यूरोपियन मशीन की मदद से गोश्त का कीमा तैयार किया जाता है और फिर इस पर ताजा हरी मिर्चों को चॉप करके और दीगर मसालों को डालकर कीमे के साथ होमोजेनाइज्ड मिक्सचर बनाया जाता है। लजीज सीख कबाब और गोला कबाब बनाने के लिए बिग बर्ड के ग्रिल सेक्शन में रेसिपी के मुताबिक तैयार कीमे को सीखों पर चढ़ाकर ग्रिल किया जाता है और रेडी टू ईट कबाब्स को इंडस्ट्रियल फ्रीजर से गुजारकर पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट में दो बड़ी यूरोपियन मशीन्स में नगेट्स, बर्गर पैटीज और चिकन विंग्स जैसी मुताद्दिद प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। बैक वक्त मैरिनेटेड चिकन और तैयार कीमे से दोनों लाइंस में मशीन पर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, जिन्हें बिल तरतीब लिक्विड और पाउडर कोटिंग्स के मराहिल से गुजारकर इंडस्ट्रियल फ्रायर की मदद से चंद सेकंड्स में पार फ्राई किया जाता है, जिसके बाद इंडस्ट्रियल कुकर से गुजारकर मीट को अंदर तक पकाया जाता है। तैयार प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली कुकर से फ्रीजर में शिफ्ट होती हैं, जहां से इन्हें पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। पैकिंग सेक्शन में प्रोडक्ट को वेट और नंबर्स के हिसाब से प्लास्टिक बैग्स में डालकर सील किया जाता है और फिर मेटल डिटेक्शन से गुजारकर बॉक्सेस में पैक किया जाता है। कार्टन्स में पैक करने के बाद इन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल फूड चेन समेत पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है और दुनिया के दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान।